सोचो, अगर हीलिंग इतनी ही लाइट, पीसफुल और पॉजिटिव होती, तो इतना ज्यादा लोग बीच रास्ते में क्यों रुक जाते? क्यों कुछ लोग हील होने के बाद और ज्यादा कंफ्यूज्ड, एम्प्टी या इमोशनली अनस्टेबल फील करते हैं? सच ये है, हीलिंग का एक डार्क साइड होता है, और इस डार्क साइड के बारे में कोई ओपनली बात नहीं करता। हीलिंग का मतलब सिर्फ पॉजिटिव फील करना नहीं होता। हीलिंग का मतलब सिर्फ मेडिटेशन, अफर्मेशंस या स्माइल करते रहना नहीं होता। हीलिंग का मतलब होता है अंदर दबे ह्यूज ख़मों को सरफेस पार आने देना। और जब वो सरफेस पार आते हैं तो वो शांत नहीं होते, वो स्क्रीम करते हैं, वो तोड़ते हैं, वो पूरी आइडेंटिटी को हिला देते हैं। जब तुम हील करना स्टार्ट करते हो, सबसे पहले जो चीज टूटती है वो तुम्हारी पुरानी सेल्फ होती है। वो वर्जन जो सर्वाइव करने के लिए बना था, वो वर्जन जो लॉग ऑन को प्लीज करता था, वो वर्जन जो पेन को नॉर्मल समझ चुका था। हीलिंग के डार्क साइड का पहला सच ये है, तुम बेटर फील करने से पहले ज्यादा बुरा फील करोगे। और ये कोई फेलियर का साइन नहीं है, ये प्रोसेस का पार्ट है। जब सप्रेस्ड इमोशंस बाहर आते हैं तो एंजाइटी बढ़ सकती है, मूड स्विंग्स आ सकते हैं, रोने का मन बिना वजह हो सकता है, पुरानी यादें बिना परमिशन के लौट आती है, और तुम खुद से पूछते हो, मैं तो हील हो रही थी, फिर ये सब क्यों? इसका जवाब सिंपल है लेकिन अनकंफर्टेबल है, क्योंकि तुम हील हो रही हो। हीलिंग का डार्क साइड ये भी है, तुम लॉग ऑन को लूज करते हो, जो सिर्फ तुम्हारी वुंडेड वर्जन के साथ कंफर्टेबल था। जैसे जैसे तुम बाउंड्रीज बनाना सीखते हो, वैसे वैसे कुछ लोग तुमसे दूर हो जाते हैं, और ये दर्द देता है, बहुत ज्यादा। हीलिंग लोनली होती है, इस बात को कोई ओपनली एक्सेप्ट नहीं करता। तुम क्राउड में होते हुए भी अकेली फील कर सकती हो, क्योंकि तुम वो नहीं रही जो पहले थी, और लोग नई तुम्हें समझना नहीं चाहते। हीलिंग का एक और डार्क ट्रूथ, तुम अपने पेरेंट्स, पार्टनर्स या पास्ट के हीरोज को गलत देखना स्टार्ट कर देते हो, और ये गिल्ट क्रिएट करता है, मैं उनके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? लेकिन सच ये है, हीलिंग क्लैरिटी लाती है, ब्लाइंडनेस नहीं। जब क्लैरिटी आती है तो इल्यूशंस टूटती है, और इल्यूजन टूटना हमेशा पेनफुल होता है। हीलिंग के प्रोसेस में एक फेज आता है जिसे लोग डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हैं। इस फेज में तुम्हें कुछ भी मीनिंगफुल नहीं लगता, जो चीज़ें पहले एक्साइट करती थी वो हॉलो लगती है। तुम स्पिरिचुअल कंटेंट सन रही होती हो, लेकिन कनेक्ट फील नहीं होता। तुम पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हो, लेकिन अंदर से एम्प्टी फील होता है, और यही पार ज्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं। वो सोचते हैं, शायद ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन सच ये है, ये वो जगह है जहाँ हीलिंग रील होती है। हीलिंग का डार्क साइड तुम्हें तुम्हारी शैडो से मिलता है, वो एंगर जो तुमने कभी एक्सप्रेस नहीं किया, वो जेलसी जिसे तुमने जज किया, वो सेल्फिशनेस जिसे तुमने डिनाई किया। और जब ये सब सामने आता है, तुम अपने आप से डर जाती हो। पार याद रखो, शैडो को एक्सेप्ट किए बिना लाइट स्टेबल नहीं होती। एक और सच जो कोई नहीं बताता, हीलिंग तुम्हें टेम्परेरीली वॉज पार्टनर, वॉज फ्रेंड और वॉज डॉटर बना सकती है, क्योंकि तुम अब सब कुछ टॉलरेट नहीं करती। तुम हर चीज पे हाँ नहीं कहती, तुम थक जाती हो एक्सप्लेन करते हो, और ये सब लॉग ऑन को सेल्फिश लगता है। लेकिन हीलिंग का मतलब हाँ ये है, सेल्फ बिट्रेल बैन करना। हीलिंग लिनियर नहीं होती, कुछ दिन तुम पावरफुल फील करोगी, कुछ दिन तुम बिल्कुल ब्रोकन, और दोनों दिन इक्वली वैलिड है। अगर तुम हीलिंग के प्रोसेस में हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम पहले से ज्यादा सेंसिटिव हो गई हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम वीक हो, इसका मतलब ये है कि तुम नम नहीं रही। हीलिंग का डार्क साइड स्कैरी होता है, लेकिन यही साइड तुम्हें ऑथेंटिक बनाता है। यही साइड तुम्हें फेक पॉजिटिविटी से बाहर निकलता है। यही साइड तुम्हें वो स्ट्रेंथ देता है जो क्वाइट होती है लेकिन अनब्रेकेबल होती है। अगर ये वर्ड्स तुम्हें अनकंफर्टेबल लगे, अगर तुम्हें लगा जैसे कोई तुम्हारा सच बोल रहा हो, तो शायद तुम वही हो जहां तुम्हें होना चाहिए। अगर तुम यहां तक पहुंच चुकी हो, तो एक बात समझ लो, हीलिंग तुम्हें तोड़ने नहीं आई, हीलिंग तुम्हें नंगा करने आई है। हर लेयर, हर मास्क, हर झूठ को उतारने के लिए।
जो तुमने सर्वाइव करने के लिए पहना था। हीलिंग का एक और डार्क साइड है, जो ज्यादा लोग एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन शब्दों में कभी लाते नहीं। वो है आइडेंटिटी लॉस। जब तुम हील करती हो, तुम्हें समझ हाय नहीं आता कि मैं हूँ कौन। जो रोल्स तुमने जिंदगी भर निभाए, अचानक मीनिंगलेस लगने लगते हैं। स्ट्रॉन्ग वाली लड़की, सैक्रिफाइसिंग वाली बेटी, अंडरस्टैंडिंग वाली पार्टनर, सब धीरे धीरे क्रम्बल होने लगता है। और ये फेज बहुत डेंजरस लगता है, क्योंकि पुरानी आइडेंटिटी जा चुकी होती है और नई अभी बनी नहीं होती। इस बीच के स्पेस में हाय सबसे ज्यादा एंग्जाइटी होती है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, सबसे ज्यादा अकेलापन होता है। हीलिंग का डार्क साइड तुम्हें कंट्रोल छोड़ना सिखाता है, और कंट्रोल छोड़ना सबसे मुश्किल चीज होती है। तुम फ्यूचर का जवाब चाहते हो, तुम क्लैरिटी चाहते हो, तुम गारंटी चाहते हो, लेकिन हीलिंग सिर्फ एक चीज डिमांड करती है, ट्रस्ट। इस फेज में तुम्हें ऐसा लग सकता है जैसे तुम रिग्रेस कर रही हो, जैसे तुम वीक हो रही हो, जैसे तुम सब कुछ खो रही हो। पर सच ये है, तुम सिर्फ वो सब खो रही हो जो कभी तुम्हारा था हाय नहीं। हीलिंग का एक और रॉ ट्रूथ, तुम अन लॉग ऑन से गुस्सा महसूस करोगी, जिन्हें तुमने पहले माफ कर दिया था, और तुम कंफ्यूज हो जाओगी, मैं तो उन्हें फॉरगिव कर चुकी थी। फिर ये एंगर वापस क्यों आ रहा है? क्योंकि पहले माफी सर्वाइवल थी, अब जो आ रहा है वो ऑनेस्टी है। हीलिंग के प्रोसेस में बॉडी भी रिएक्ट करती है। थकान बिना वजह हो सकती है, नींद का पैटर्न बदल सकता है, पुराने पेन्स एक्टिवेट हो सकते हैं, क्योंकि ट्रॉमा सिर्फ यादों में नहीं होता, वो सेल्स में भी होता है। इसलिए जब हीलिंग हैवी लगती है, तो खुद को जज मत करो। ये वीकनेस नहीं है, ये रिलीज है। हीलिंग का डार्क साइड तुम्हें स्लो बना देता है, और दुनिया को स्लो लॉग पसंद नहीं होते। लॉग एक्सपेक्ट करते हैं तुम नॉर्मल रहो, प्रोडक्टिव रहो, स्माइलिंग रहो। पर हीलिंग तुमसे कहती है, रुक जाओ, महसूस करो, सुनो। और जब तुम रुकती हो, तो बहुत सी आवाजें सुनाई देने लगती है, वो आवाजें जो तुमने सालों से दबा रखी थी। वो आवाज जो कहती थी, ये ठीक नहीं है, मैं थक चुकी हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। हीलिंग का डार्क साइड ये भी है कि तुम्हें अपनी हाई स्ट्रेंथ से डर लगने लगता है, क्योंकि जब तुम अवेकन होती हो, तुम वापस पुरानी जिंदगी में फिट नहीं होती, और ये इरिवर्सिबल होता है। अब सबसे बड़ा सच, हीलिंग का मतलब हैप्पी एंडिंग नहीं होता। हीलिंग का मतलब होता है रील एंडिंग, जहां तुम खुद से भागती नहीं हो, जहां तुम अपने इमोशंस को मैनेज नहीं करती, उन्हें रिस्पेक्ट करती हो। और हाँ, हीलिंग के बाद तुम ज्यादा सॉफ्ट नहीं होती, तुम ज्यादा क्लियर होती हो, तुम ज्यादा प्योर होती हो, तुम ज्यादा इंटॉलरेंट हो जाती हो अन चीजों के लिए जो तुम्हारी सोल के अगेंस्ट होती है। अगर तुम्हें ये प्रोसेस डार्क लग रहा है, तो याद रखो, बीज जैब जमीन के अंदर होता है, तो अंधेरा होता है, प्रेशर होता है, साइलेंस होती है। पार वही जगह है जहां से जिंदगी निकलती है। हीलिंग तुम्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर रही, हीलिंग तुम्हें स्ट्रिप कर रही है, ताकि जो बचे वो असली हो। और जब असली तुम बाहर आती हो ना, तो वो लाउड नहीं होती, वो एक्सप्लेन नहीं करती, वो जस्टिफाई नहीं करती, वो बस होती है। और वही सबसे पावरफुल होता है।